नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं अमित कुमार। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज झारखंड के खूंटी जिले में पहुंची। खूंटी जिले में पहुंचने के बाद उन्होंने रोड शो किया और रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित भी किया। साथ में भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पे माल्यार्पण भी किया। माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बीजेपी पे जमकर निशाना साधा। बीजेपी पे निशाना साधते हुए उन्होंने सीधी तौर पे कहा कि जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है वहीं केवल ईडी और सीबीआई के रेड्स होते हैं और वहीं के राजनेता को प्रताड़ित करते हैं। आइए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, सीधे सुनते हैं। सरकार है और ये मुझे शुरुआत से आज तक ट्राइबल लोगों ने कहा है कि हमारी जो सरकार है वो ट्राइबल फ्रेंडली सरकार है, गरीबों की फ्रेंडली सरकार है। और जो बीजेपी की सरकार थी वो एंटी ट्राइबल सरकार थी और उन्होंने जो आदिवासियों के साथ ज़मीन के साथ किया वो सारे के सारे आदिवासी बोल रहे हैं कि ये कहना कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है ये गलत है। ज़रूर थोड़ी कमियां हैं, उनको ठीक किया जा सकता है, उनको हम ठीक कर देंगे। फ़र्क समझिए, जो गरीब था, जो आदिवासी हैं, दलित हैं, वो पिछली सरकार को एंटी दलित, एंटी आदिवासी मानते हैं। आज एंटी दलित, एंटी आदिवासी सरकार नहीं। जमीन का मामला जरूरी मामला है और आपने जो पॉइंट उठाया है मैं भी ये पॉइंट चीफ मिनिस्टर के साथ उठाऊंगा। पूरे देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऑपोजिशन पर आक्रमण कर रही है। इन इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज हो रहा है, ज़बरदस्त तरीके से मिसयूज हो रहा है। ये रियलिटी है आज की पॉलिटिक्स का। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने यहाँ कोशिश की, सरकार गिराने की कोशिश की, हमने रोक दिया। तो हम लड़ते रहेंगे, मगर ये सच्चाई है कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो एजेंसीज हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पुलिस हो, इन सब का मिसयूज हो रहा है। पूरे देश में मिसयूज हो रहा है। एक है कि जनरल कास्ट के भी गरीब लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी नहीं छोड़ना है। और सबसे जरूरी बात कि जो छोटे बिजनेसेस हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको पूरा का पूरा सपोर्ट हम देंगे। नोटबंदी ने, जीएसटी ने इन लोगों को खत्म कर दिया। तो जो रोजगार क्रिएट करते थे, जो देश को रोजगार देते थे, उनको नरेंद्र मोदी जी ने, अदानी जी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करके उनको खत्म कर दिया। तो हम तो हम सबसे पहले जीएसटी को बदलेंगे, ठीक है। नोटबंदी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। तो जीएसटी को बदलेंगे। उसके बाद हम एक नया फाइनेंशियल प्लान स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए लागू करेंगे और उसमें हमारा फोकस होगा कि पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग, गरीब लोगों के ये एक प्रोसेस है सर, ठीक है। ये प्रोसेस चल रहा है, इंडिपेंडेंस के पहले से चल रहा है और इस प्रोसेस के सबसे बड़े कदम कांग्रेस पार्टी ने लिए हैं। आज़ादी के लिए हम लड़े, हरी क्रांति हमने दी, सफेद क्रांति हमने दी, एजुकेशन सिस्टम हमने लागू किया, जनता के साथ मिलकर टेलीकॉम रेवोल्यूशन हमने किया। तो अब हमने एक नई कमी देखी है, उस कमी को हमने एक्सेप्ट किया है, उसको हम बदलना चाहते हैं, उसको हम ठीक करना चाहते हैं। हमें साफ दिख रहा है कि देश में पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। अब हम इसको ठीक करेंगे। जाति जनगणना पहला कदम है, ये मत सोचिए कि ये लास्ट कदम है, ये पहला क्रांतिकारी कदम है। इसके बाद काम शुरू होगा। इस कदम से देश को पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी है, गिनती हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, देश का एक्सरे हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा, ओबीसी को पता लग जाएगा कि भैया मीडिया में तो हमारा कोई आदमी नहीं है। क्योंकि देखिए, सवाल न्याय का है। जैसे मैंने पहले बोला, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के
टॉप 200 कॉर्पोरेट कंपनी में मुझे बता दीजिए, ओबीसी मालिक का नाम बता दीजिए, अभी बता दीजिए। आप अदानी का नाम सुने हैं, टाटा का नाम सुने हैं, बिरला का नाम सुने हैं? मुझे एक नाम बता दो, ओबीसी नाम मुझे एक बता दो, बोलो ना। नहीं बोलो। मीडिया हाउसेस हैं, एक दलित या एक आदिवासी मालिक का नाम मुझे बता दो, बोलो। अगर एंटरप्रेन्योर डेवलप नहीं हुए, बात सुनिए ना, आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सवाल जाति जनगणना का सिर्फ नहीं है, सवाल यह है कि इस देश में हिस्सेदारी किसको मिल रही है। कॉर्पोरेट सेक्शन में मैंने आपसे पूछा 200 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, 500 ले लीजिए, उसमें से आप उनकी सीनियर मैनेजमेंट में आप मुझे ओबीसी नाम दे दो, दलित नाम दे दो, आदिवासी नाम दे दो। आप नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि वहां है ही नहीं। मेडिकल सेक्टर में मैं पूछता हूं आपसे, प्राइवेट मेडिकल सेक्टर में वहां नहीं दे पाओगे। प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में पूछता हूं, वहां नहीं दे पाओगे। दिल्ली में जो हमारा सरकार को चलाते हैं, उधर 90 लोग हैं आईएएस ऑफिसर, उसमें से 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं। 5% बजट का ऊपर कंट्रोल है, कोने में बैठे रहते हैं। आबादी 50%। तो अगर आप लोगों के साथ अन्याय करेंगे, हर कदम पे अन्याय करेंगे, तो भारत कैसे जुड़ेगा? आप क्या कह रहे हो और बीजेपी क्या कह रही है? अन्याय होना चाहिए। ओबीसी वर्ग का जो हक है उसको मिलना नहीं चाहिए। दलित वर्ग जो है, आदिवासी वर्ग जो है, उसका हक नहीं मिलना चाहिए। तो आपने सुना अभी राहुल गांधी क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। सीधे वो बीजेपी यानी केंद्र सरकार पे निशाना साध रहे थे। साथ में राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से कितना असर पड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।